Hello everyone. In this video I will explain you about formal letter, the types of formal letter, secondly how you have to write a formal letter and the format of the formal letter. Yes, the most important thing is format. So let us begin. Formal letters can be categorized into the following. The first category is business और official letters. बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स के अंदर जो कैटेगरी है उसके अंदर किस किस टाइप के लेटर्स आ सकते हैं वो हम देखते हैं. इंक्वायरी लेटर्स, कंप्लेंट लेटर्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग और कैंसलिंग ऑर्डर्स. तो ऑर्डर प्लेस करने का जो लेटर होगा वो भी किस में आएगा, आपका बिजनेस और ऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में आएगा. सेंडिंग रिप्लाइज टू रिस्पॉन्स ऑफ इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स. जो इंक्वायरी और कंप्लेंट्स अगर रजिस्टर होती हैं आपके पास, कोई पूछता है तो उनके रिप्लाइज जो होंगे वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे. तो कुछ ये जो लेटर्स होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, आपके बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स. सेकंड एक और कैटेगरी होती है, वो होती है आपकी फॉर्मल लेटर्स की, लेटर्स हाईलाइटिंग द सिविक प्रॉब्लम्स. यस, सिविक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं. सिविक प्रॉब्लम्स का मतलब होता है आपकी सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं. फॉर एग्जांपल्स, आपकी स्ट्रीट लाइट जो है वो ख़राब हो चुकी है, आपके एरिया की जो रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, गड्ढे हो गए हैं, वो ठीक करानी है. या फिर आप बोल सकते हैं कि आजकल आपकी जो एरिया है वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा रहता है, जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं. तो जो हायर अथॉरिटीज़ को आप इन बातों के बारे में बताते हैं, आप अपनी कंप्लेंट्स रखते हैं उनके सामने, तो इस तरीके की जो लेटर्स होते हैं वो भी आपके फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं. और वो जो होते हैं वो होते हैं सिविक प्रॉब्लम्स लेटर. द लास्ट कैटेगरी इज़ जॉब एप्लीकेशंस. येस, अगर आपको जॉब चाहिए और आप अपना रिज्यूमे दे रहे हैं और साथ में एक लेटर भी लिख रहे हैं जो कि जॉब एप्लीकेशन है आपकी के, तो उसके रिगार्डिंग जो है आप अगर जो भी लिख रहे हैं कि आई वांट जॉब एंड आई क्वालिफाइड पर्सन एंड आई एम सूटेबल फॉर दिस जॉब, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे. और वो भी लेटर जो जॉब एप्लीकेशन है वो किसकी कैटेगरी में फॉल करता है, आपके फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में. एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं कवर लेटर. इसको क्या बोलते हैं, कवर लेटर बोलते हैं. जब भी आप रिज्यूमे के साथ में जो लेटर लिखते हैं वो जो लेटर होता है उसे कवर लेटर बोलते हैं. सेकंड थिंग, अगर आप मेल भी कर रहे हैं, मेल मीन्स अगर आप ईमेल के थ्रू आप कहीं पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ में रिज्यूमे तो आप अटैचमेंट में भेजते हैं, ठीक है, और जो लेटर लिखते हैं, जो मेल लिखते हैं आप, वो भी क्या कहलाता है, आपका जॉब एप्लीकेशन मेल होता है, जो भी क्या होता है एक तरह से कवर लेटर ही कहलाता है. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फॉर्मेट ऑफ द लेटर. तो फॉर्मेट है आपका, सबसे पहले आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस मीन्स भेजने वाले का पता. अगर मैं लेटर लिख रही हूँ तो यहाँ पर मेरा एड्रेस आएगा. अगर क्वेश्चन में सेंडर का एड्रेस दिया हुआ है तो आपको वो वाला जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है. अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा. सेकेंड थिंग इज़ डेट. यू हैव टू राइट द डेट आफ्टर सेंडर्स एड्रेस. ठीक है, डेट जो है वो मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. उसके पीछे रीज़न ये है कि फ़र्दर अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है या फ़र्दर अगर आपको किसी भी चीज़ का कांटेक्ट करना होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है, अब हम बात करेंगे फॉर्मेट की. ठीक है, तो फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता. अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा. अगर मैं लेटर लिख रही हूँ तो यहाँ पर मेरा एड्रेस आ जाएगा. और अगर आपके क्वेश्चन में सेंडर का एड्रेस दिया हुआ है तो आप वो एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे. नेक्स्ट आती है डेट. यू हैव टू राइट date after writing the sender's address. First of all you have to write the sender's address and after that you have to write the date. Yes, date is very important in the लेटर. लेटर के अंदर आप डेट कभी भी लिखना ना भूलें. डेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. डेट की हेल्प से आप फर्दर कोई भी जो इंक्वायरी है वो आप कर सकते हैं. आप इस डेट का रेफरेंस देकर भी आप फर्दर कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो इस तरह से डेट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक लेटर के अंदर. नेक्स्ट इज डेजिग्नेशन एंड नेम ऑफ द एड्रेसी, देन एड्रेस ऑफ द एड्रेसी. ये है आपका रिसीवर्स एड्रेस. ये क्या है, रिसीवर्स एड्रेस. यहाँ पर
जिसको लेटर मिलेगा, ठीक है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा और एड्रेस के ऊपर उसका डेजिग्नेशन और उसका नाम आएगा। अगर आपके पास नाम अवेलेबल है, उसका नेम है, तो आप यहाँ पर नेम लिखिए, और अगर आपको उसका डेजिग्नेशन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो आप डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टू द एडिटर और टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और टू द प्रिंसिपल, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। अगर आपके पास डेजिग्नेशन नहीं है, नाम है, तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। आप नेम लिखिए और उसके बाद उसका एड्रेस लिखिए। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के अंदर आप लिखिए डियर सर, या फिर आप लिख सकते हैं डियर मैम। इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप इस तरह से लिखिए, या फिर आप लिखिए डियर मिस्टर और उसका सरनेम, जो भी पर्सन है सामने वाला वो, फॉर एग्जांपल डियर मिस्टर शर्मा, या फिर आप लिख सकते हैं डियर मिस मिश्रा। तो इस तरह से जो है आप सैल्यूटेशन अगर यूज़ में ले रहे हैं और आप सरनेम यूज़ में ले रहे हैं तो आगे जो है सरनेम के मिस्टर और मिस लगाना या फिर मिसेस लगाना ना भूलें। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको ये मेंशन करना है कि आप किस रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ये जो आप लेटर लिख रहे हैं ये किस रिगार्डिंग है। याद रखने वाली ये बात है कि जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, नॉट टू लॉन्ग। बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो है 4 to 6 वर्ड्स के अंदर ही आपका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। जो सब्जेक्ट है उसकी जो वर्ड लिमिट है 4 to 6 वर्ड्स ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंटेंट। कंटेंट मीन्स यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन जो लेटर है उसका बॉडी पार्ट। सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और आप आपकी प्रॉब्लम का जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट बता सकते हैं, मतलब वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। नेक्स्ट इज़ बॉडी। बॉडी के अंदर आपको जो भी बातें आपको लिखनी है वो सारी की सारी आप इसमें इंक्लूड करेंगे। इस लेटर के अंदर जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको इस लेटर के अंदर कवर करनी है वो सारा पार्ट कहाँ आ जाएगा, इस वाले पोर्शन में आ जाएगा, जो बॉडी कैटेगरी है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वन इज़ कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है कि आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेटर का जो सार, एक जो कंक्लूजन पॉइंट बोलते हैं कि ये सारी बातें आपने ऊपर एक्सप्लेन कर दी, उसके बाद आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आप क्या क्या बातें बोलेंगे कि भाई ये जो ऑर्डर है ये इतने टाइम पीरियड तक पहुंच जाना चाहिए। अगर ये ऑर्डर टाइम पीरियड में नहीं पहुंचा तो जो आप बेयर करेंगे लॉस वो सामने वाला बेयर करेगा। इस तरह से और भी बहुत सारी बातें होती है। या फिर मुझे इतने टाइम पीरियड के अंदर मुझे रिप्लाई चाहिए। तो इस तरह से जो है वो कंक्लूजन पॉइंट्स जो भी होते हैं कि सामने वाले से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, और उसके बाद आपका सिग्नेचर, आपकी डेजिग्नेशन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग मीन्स योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, यही लिखें, योर्स ओबीडियंटली ना लिखें, बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग दिस लेटर टू योर टीचर, ओके। एंड आफ्टर दैट सिग्नेचर इफ़ इट इज़ नेसेसरी, आप अपना नाम लिखिए, आपकी डेजिग्नेशन लिखिए अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है, फाइन। तो ये जो था ये एक फॉर्मेट था जो कि बहुत ही ईजी फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। जब भी आप एग्जाम में लेटर लिखें, रिमेंबर दिस थिंग, आफ्टर राइटिंग द सेंडर्स एड्रेस यू हैव टू लीव वन लाइन, आफ्टर डेट again you have to leave one line, after the address receiver's address again you have to leave one line, after salutation, after subject। यहाँ पे हर जगह आपको जो है एक एक लाइन जो है आपको छोड़नी है। और उसके बाद जो है आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना है। आपका जब लेटर क्लोज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के बाद फिर आप एक लाइन छोड़ें, उसके बाद आप अपना जो भी नाम पता है वो यहाँ पर आप लिखिए। ये जो है आपका फॉर्मेट था फॉर्मल लेटर का, ओके। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है ऑर्डर लेटर का। अगर आपको कोई भी चीज़ ऑर्डर देकर मंगवानी है, ठीक है, आपको किसी चीज़ का ऑर्डर प्लेस करना है तो उसके लिए आप किस तरह से लेटर लिखेंगे वो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लेकर आई हूँ। तो वो आपको बताती हूँ मैं किस तरह से आपको लेटर का स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आ गया है आपके, आप अगर देखें तो आप ध्यान से देखिएगा,
27R27 ब्लॉक ए, ग्रेटर कैलाश, पुणे 56। इसका मतलब ये क्या हो गया है, ये एड्रेस हो गया है किसका, सेंडर का। ये सेंडर का एड्रेस हो गया है, मतलब जो भेजने वाला है उसका पता है ये, ठीक है। मतलब अगर ये लेटर मैं लिख रही हूँ तो ये किसका एड्रेस हो गया, मेरा एड्रेस हो गया। और अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा आता है यू आर रमा एंड और रमेश एंड यू हैव टू राइट दिस दिस दिस, तो यहाँ पर जो रमा या रमेश होगी उनका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में सेंडर का एड्रेस दिया हुआ है तो आप वही एड्रेस लिखें, आपको मन से एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड रिमेंबर, जो आपका एड्रेस है वो 3 से 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी राम कहानी शुरू करके पूरा का पूरा एड्रेस है वो लिखें। एड्रेस जो है वो 3 से, वैसे भी जो पोस्टल एड्रेसेस होते हैं वो 3 to 4 लाइन्स के ही होते हैं। नाउ डेट, आप डेट यहाँ पर देख सकते हैं और डेट का फॉर्मेट आप यही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इट लुक्स नाइस। 17 मई 2020। नेक्स्ट, अब बात करते हैं किसकी, रिसीवर की, जिसे ये लेटर मिलने वाला है उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। तो ये जो एड्रेस है ये किसका है, रिसीवर का, ठीक है। ये जो एड्रेस है वो किसका है, रिसीवर का एड्रेस है। द मैनेजर मिस्टर मिस वॉट एवर सृष्टि एंटरप्राइजेज 247 ओखला इंडस्ट्रीज एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू दिल्ली 25। डियर सर और मैम, और उसके बाद आ गया है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप देखिए बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, एक ही लाइन में हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। तो इसका मतलब इसको पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि भैया ऑफिस फर्नीचर के लिए ऑर्डर आया है। यहाँ पर आप एक बात नोट कीजिए कि आपको जब भी आप एग्ज़ाम के अंदर आपका फॉर्मल जो है लेटर लिखेंगे तो वहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, वो ये है कि जब आप ये एड्रेस कंप्लीट कर दें, ठीक है, जब आप सेंडर का जो एड्रेस है ये कंप्लीट करें तो उसके बाद यू हैव टू लीव दिस लाइन, एक लाइन का गैप आपको देना है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है आपको एक लाइन का गैप देना है। उसके बाद जब आप डेट मेंशन कर देंगे उसके बाद अगेन आपको यहाँ पर 1 लाइन का गैप देना है। यू हैव टू लीव 1 लाइन ओवर हेयर एंड आफ्टर राइटिंग द रिसीवर्स एड्रेस अगेन यू हैव टू लीव 1 लाइन and then after salutation you have again leave 1 line and again the subject, after mentioning the subject you have to leave a line। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा जो है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लोग इसे प्लेस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और जो ऑर्डर है आपके फॉर्मेट का वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो लेटर है आपका है वो बिल्कुल भी मैसी नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा नहीं लगना चाहिए। एंड यू हैव टू लीव 1 लाइन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। सब्जेक्ट तक आपको बहुत सिंपल है, आपको इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि भैया सब्जेक्ट तक मुझे एक एक लाइन छोड़नी है हर बार, बस इतना आप ध्यान रखिए। एड्रेस में आपको एक लाइन नहीं छोड़नी है, ये बात ध्यान रखना। ये मत समझ लेना कि भैया एक बार लिखा फिर एक लाइन का गैप दे दो, फिर एक लाइन का गैप दे दो, नहीं, इस तरीके की गलती नहीं करनी है आपको। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि पहले जो था सब्जेक्ट ऊपर आता था, पहले सब्जेक्ट ऊपर आता था और ये जो सैल्यूटेशन है डियर मैडम डियर सर वाला ये नीचे आता था, लेकिन अभी इसका क्या हो गया है, इस फॉर्मेट में चेंज हो गया है और अब जो है वो आपका जो सैल्यूटेशन है ये पहले आता है एंड देन सब्जेक्ट बाद में आता है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड नाउ अब हम इसका जो इंट्रो है वो देखेंगे। आफ्टर गोइंग थ्रू योर कैटलॉग of office furniture, I wish to place an order for the following items of our office। बहुत easy लाइन है और इसी लाइन को आप याद रखिए, आपको और कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी मंगाना है तो आप इसी लाइन को क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बुक्स मंगानी है तो आप इसमें फर्नीचर और इन सब की जगह आप क्या प्लेस कर दें, बुक्स प्लेस कर दें। अगर आपको स्टेशनरी मंगानी है तो आप स्टेशनरी ऐड कर दें। तो इस रिगार्डिंग आप जो है, अगर आपको किचन यूटेंसिल्स मंगाने हैं तो आप यहाँ पर किचन यूटेंसिल्स का रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, आफ्टर गोइंग थ्रू योर कैटलॉग ऑफ ऑफिस फर्नीचर आई विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम। तो ये आपका हो गया इंट्रो पार्ट। ये जो पार्ट है ये कौन सा हो गया, आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए उन्होंने जो है एक टेबल फॉर्मेट के अंदर
यहाँ पर आइटम्स जो हैं वो इजीली, ताकि समझ में आ जाए, जैसे आप भेज रहे हो, ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो उसको जब वो लेटर पढ़े तो उसे इजीली समझ में आ जाए कि यहाँ पर हमेशा आप ध्यान रखें, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि इस तरह से आप टेबुलर फॉर्मेट में आपके जो पेन पेंसिल स्केल है उससे आप इस तरह से जो है एक टेबल फॉर्मेट क्रिएट करें, एंड देन यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स in a neat and clean way, like a chair of steel material 25 pieces, table of wooden material 15 pieces, stool of wooden material 20 pieces, computer table 10 pieces and filing cabinets 5 pieces। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो बॉडी टेक्स्ट है यहाँ पर उन्होंने ये मेंशन कर दिया है that what they want। All the items should be as per the specifications mentioned in your quotation. Substandard material will be returned. The delivery should be made before May 25, 2020, failing which their order will stand cancelled। देखो अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि ये आपका क्या है, ये आपका कंक्लूजन है, मतलब आप अब सामने वाले से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो सारा आपको यहाँ पर लिखना है। जिस तरह से इन्होंने ये बोला है कि जो भी कोटेशन आपका मेंशन्ड था वो सब के हिसाब से ही ऑर्डर प्लेस हो रहा है। सब स्टैंडर्ड मटेरियल अगर आता है तो वो वापस कर दिया जाएगा, मतलब जो स्टैंडर्ड आपका कैटलॉग में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है सारा का सारा माल है वो आपको भेजना है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो हम उसे क्या कर देंगे, रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड द डिलीवरी शुड बी मेड बिफोर 25 मई 25 से पहले आपको क्या करनी है, डिलीवरी करनी है। फेलिंग विच देयर टू स्टैंड कैंसल्ड, और अगर आप 25 मई के बाद में डिलीवरी करते हैं तो हम इस ऑर्डर को कैंसिल मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन बातों से क्या पता चल रहा है कि आप अपने बारे में क्या सामने वाले से एक्सपेक्ट करवा रहे हैं वो आपको वहाँ पर आपको लिखना है। प्लीज़ सेंड द बिल आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट एज एप्लीकेबल, मतलब इसमें जो कैटलॉग में मेंशन होगा डिस्काउंट का तो इन्होंने बोला है कि आप बिल भी भेजें। एज एग्रीड अपॉन अर्लियर, पेमेंट ऑफ बिल विल बी मेड बाय चेक इन फेवर ऑफ द RM विदिन 10 days आफ्टर द डिलीवरी ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जिस तरह से हमारे जो एग्रीमेंट हुआ था, हमारी पहले बात हुई थी, तो चेक से पेमेंट हो जाएगा डिलीवरी होने के बाद आइटम्स के 10 दिन के अंदर अंदर। योर ट्रूली सिंसियरली रोहन सिन्हा, मैनेजर KD इन्फोटेक। तो यहाँ पर जो है आपका क्लोजिंग हो गई है और नाम आ गया है, डिजिग्नेशन आ गई है और कंपनी का नेम आ गया है और इंस्टीट्यूशन जो भी है उसका नाम आ गया है। तो इस तरह से आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक लेटर लिख सकते हैं जो कि बहुत ही इजी था। तो एक ये तरीका है, और एक और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ ऑर्डर का कि किस तरह से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, जैसा कि मोस्टली आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। यू आर निधि और रश्मि, पहले ही आपको नाम बता दिया गया है ताकि आप जब भी लास्ट में जो क्लोजिंग है वहाँ पर अपना नाम लिखें तो आपको क्या लिखना है, या तो निधि या फिर रश्मि। यू आर द मैनेजर, अब यहाँ पर आपको ये भी बता दिया गया है कि आप कौन हैं, मैनेजर हैं, ठीक है। आपकी पोजीशन क्या है, यू आर द मैनेजर, और आपकी जो आप कहाँ पर मैनेजर हैं, न्यू एज कंप्यूटर शॉपी एट गणेश नगर दिल्ली। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सेंडर का एड्रेस भी आ चुका है। तो सेंडर एड्रेस में आप क्या लिखेंगे, न्यू एज कंप्यूटर शॉपी गणेश नगर दिल्ली। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं, राइट अ लेटर टू द इंचार्ज ऑफ इन्फोटेक। अब लेटर किसे लिखना है, इन्फोटेक के इंचार्ज को लिखना है जो कि कहाँ पर है, प्रीत विहार दिल्ली। प्रीत विहार दिल्ली में है जिसको लेटर लिखना है। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर अ फ्यू लैपटॉप्स लाइक डेल, HP, लेनोवो एंड एसस फॉर योर शॉप। आपकी शॉप के लिए आपको जो है प्लेस करना है ऑर्डर लैपटॉप का, ओके। तो यहाँ पर कितनी आसानी से हमको क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ पता चल गया कि भाई जो सब्जेक्ट होगा लेटर का वो क्या होगा, यू हैव टू प्लेस ऑर्डर फॉर लैपटॉप। तो आपका जो है लैपटॉप के ऑर्डर के लिए जो है आप ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन है वो भी पता चल चुका है। आप कौन हैं, निधि या रश्मि जो कि मैनेजर हैं, और किसको भेजना है ये लेटर, किसके लिए लिखना है, इंचार्ज ऑफ इन्फोटेक, ठीक है। तो हम लिखते हैं, हमारा लेटर स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिस इज़ योर सेंडर्स एड्रेस, न्यू एज कंप्यूटर शॉपी गणेश नगर दिल्ली, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया क्वेश्चन में मेंशन था।
Now this is 24 April 2020. Okay, this is another format of writing your date. नेक्स्ट आ जाएगा द इंचार्ज, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंचार्ज ऑफ इन्फोटेक। तो जो डेजिग्नेशन हो गई वो क्या हो गई कि वहाँ के इंचार्ज को हम लेटर लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, द इंचार्ज इन्फोटेक प्रीत विहार दिल्ली, जो कि यहाँ पर पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, डियर सर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर लैपटॉप्स। तो ये हमको क्वेश्चन में से ही यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ही दिख गया है कि ये सब्जेक्ट आपका है लेटर का, और वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द बॉडी पार्ट ऑफ योर लेटर। प्लीज़ रेफर टू योर कोटेशन डेटेड 2 April 2020 along with the item list. I am pleased to place an order for the following items as per term and rates mentioned in the quotation. तो अब ये बोल रही हैं कि ये कोटेशन जो उस दिन थी, ये डेट को जो कोटेशन थी, जो आइटम लिस्ट के साथ में जो आपने कोटेशन निकाली थी, तो वो मैंने रेफ़र करी है और मैं अब ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ उसी कोटेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। जो रेट उस दिन आपकी इस कोटेशन में मेंशन थी उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है मैं ऑर्डर प्लेस करूँगी पर्टिकुलर फॉलोइंग आइटम्स का। Needless to say that all the ordered items reached to us in good condition. Any damage during transportation will be your responsibility. Although with an association such as ours, which is more than a decade, we have not had any grounds to complain about any of the good in terms of quality or delivery. It becomes mandatory to write that द गुड शुड रीच अस इन एक्सीलेंट कंडीशन। मतलब उन्होंने पूरी बात समझा दी है कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी डैमेज होता है ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। किसी भी तरीके का कोई भी कंप्लेंट वगैरह जो है वो हमारे ग्राउंड पे नहीं है अभी तक, और जो क्वालिटी है गुड्स की वो बिल्कुल पर्टिकुलर होनी चाहिए, और जो टाइम है वो भी बिल्कुल पर्टिकुलर होना चाहिए, और गुड्स जो है वो बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर हमें मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो है उन्होंने बता दिया है कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, और कितने GB रैम के जो है वो आपको लैपटॉप चाहिए, और नंबर ऑफ़ आइटम्स भी जो है इन्होंने बता दिए हैं। उसके बाद बोलते हैं द पेमेंट विल बी मेड ऑन डिलीवरी एज पर द एग्रीमेंट। योर्स फेथफुली निधि मैनेजर न्यू एज कंप्यूटर। अब यहाँ पर आपने दोनों लेटर देखे और दोनों लेटर के अंदर आप एक बात देखिए, यहाँ पर जो कंक्लूजन पॉइंट है उसके अंदर जो उन्होंने पहले जो है टेबल लिखी है और उसके बाद में ये सारी बातें कही हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने पहले ही सारी बातें बोल दी है और उसके बाद जो है इन्होंने अपना जो टेबल है जो इसको ऑर्डर प्लेस करना है वो इन्होंने दिया है, और लास्ट में उन्होंने सिर्फ पेमेंट की बात करी है। तो ये दोनों ही तरीके से आप लेटर लिख सकते हैं, लेकिन जो बेटर वे होगा वो ये होगा कि स्टार्टिंग में आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने की बात करें। जैसा कि यही जो लेटर है इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये दोनों लेटर मैंने अलग अलग इसीलिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाए हैं लेकर। जैसे यहाँ तक है तो आप इसके अंदर इतनी बात लिखें, यहाँ तक आप लिखें, ओके। और उसके बाद जो है आप यहाँ तक लिखने के बाद में आप ये जो है आपका ऑर्डर जो है वो आप प्लेस करें, और उसके बाद में ये जो सारी बातें हैं ये आप किस में लिख सकते हैं, आपकी जो कंक्लूजन पार्ट है उसमें आप यहाँ पर जो है ये सारी बातें यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके बाद में आप इसे आप एंड करिए योर्स फेथफुली निधि मैनेजर न्यू एज कंप्यूटर। तो इस तरह से जो है आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी तरीका है। आपको कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एज़ पर कोटेशन या एज़ पर कैटलॉग मैंने ये आपका जो है ऑर्डर प्लेस करने के लिए लेटर लिखा है, एंड दिस द फॉलोइंग आइटम्स, एंड उसके बाद जो है आप अपनी जितनी भी क्वेरीज़ हैं या जो भी आपकी कंडीशंस हैं, द कंडीशंस यू वांट टू राइट इन योर लेटर और यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिसिपेंट, देन you have to write all those condition in the conclusion part. So this is all for the formal letter video.